जुड़े वैज्ञानिकों की मेहनत सफल होने के बाद जिला प्रशासन और जिला पंचायत विभाग आगे की कार्य योजना तैयार करने में जुट गया है। कॉफी की समूह खेती के साथ ही किसानों को बाजार भी उपलब्ध हो, प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि कॉफी की खेती में कुछ ऐसी खेती को जोड़ दिया जाए जो किसानों को साल भर आमदनी दे सके। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद बस्तर में लहलहाते कॉफी के बागान इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बस्तर में भी कॉफी की खेती की जा सकती है। इस प्रयोग के सफल होने के बाद उसी जमीन पर आम, कटहल, सीताफल और काली मिर्च के साथ सिल्वर ओक के पौधे लगाए गए हैं। इसके पीछे 2 लॉजिक है। कॉफी का पौधा नाजुक होता है, मौसम का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे छाया चाहिए होती है। ऐसे में कॉफी के बागीचे में लगाए गए दूसरे पेड़ कॉफी के पौधों को एक तरफ छाया देंगे, तो वहीं किसान की आमदनी हर वक्त हो इसका भी साधन बनेंगे। कॉफी को अगर हम बेस क्रॉप माने सेट के लिए, तो इसके साथ हम लोगों ने डिफरेंट इंटरक्रॉप्स लिए हुए हैं, जैसे जिसमें आम है, इवन अमरूद है, आपका सिल्वर ओक है कॉफी के लिए। इसी तरह से अभी जो वर्तमान में एक प्लानिंग चल रही है ग्राउंड नट, जो मूंगफली बोलते हैं ना, क्योंकि ये लाल मिट्टी है और भुरभुरी है, तो ऐसे क्षेत्र में मूंगफली की खेती बहुत सफलतापूर्वक की जा सकती है। मूंगफली क्योंकि बहुत लघु अवधि की फसल है, 90 से 95 दिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पड़ता है तो 110 दिन में ये इसकी फसल आती है। तो और ये कैश क्रॉप है, तो इस तरह से किसानों को ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि किसान उसी जगह में अगर मल्टी टायर कल्टीवेशन करें या मल्टी टायर खेती करें, बहुस्तरीय खेती करें, तो ऐसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कॉफी के बागीचे में खरपतवार को रोकने के लिए मूंगफली की फसल भी लगाई गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक ही जमीन पर कई तरह की फसलें जहां किसानों के लिए हर वक्त आमदनी का जरिया बनेंगी, तो वहीं कॉफी के पौधों को भरपूर तरीके से पनपने का मौका मिलेगा। एक जमीन पे सघन खेती करते हुए हम 5 फसल एक उसमें ले रहे हैं, खेत में ले रहे हैं, तो पांचों फसल को अगर हम देखेंगे तो उनको देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ये प्लांटेशन क्रॉप है, एक बार आपने लगा दिया 60 साल 70 साल तक की क्रॉप है ये। तो शुरुआती वर्ष में हमको इसमें देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में साल में 3 बार इसको देखना है हमको। एक बार इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, एक बार इसमें थोड़ा सा खाद देते हैं, और तीसरा इसकी हार्वेस्टिंग के समय। खरपतवार की समस्या 5 साल के बाद में बंद हो जाती है। कॉफी की खेती की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए बस्तर के किसान भी कॉफी की खेती करने का मन बना चुके हैं। दरभा ब्लॉक के दिलमिली के पास करीब 40 किसानों ने 130 एकड़ जमीन खेती के लिए दी है। वे इस जमीन पर सामूहिक तौर पर कॉफी की खेती करेंगे। हालांकि अब से पहले तक पारंपरिक खेती के तौर पर किसान कोदो, कुटकी और धान की फसल ही अपने खेतों में उगाया कर रहे थे। किसान 10 किसान कालेदार उसमें लगे हैं, मतलब उसमें लगा है प्लाट, उसमें 133 एकड़ आ रहे हैं। उसमें कॉफी लगाने के लिए और अभी चल रही है, उसमें मतलब योजना चल रहा है कि अभी काम चालू होने वाली है ऐसा करके। कितने उत्साहित हैं, खेती करते हैं जी, तो गांव कितना उन्नत होगा, आपकी खेती किसानी कितनी उन्नत होगी, आप लोग कितने मजबूत होंगे। उसमें हमको जो है जितने पहले जो मिलता था उसमें तो नहीं के बराबर था, है ना। वो खाने के लिए का मतलब भी क्या, हमको वहाँ हमको उनसे 2 गुना ज्यादा मिलेगा। कोदो कुट लगाए थे, पहले लगा रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कम ज्यादा हो रहा था। अभी ये कॉफी की खेती करने के लिए उत्साहित हैं, आप कुछ मन बनाया आपने? मन तो देखने से आ गया। अच्छा, ऐसे से फसल ज्यादा उपयोग हो जाएगा बोल के। बस्तर में कॉफी के पहले सफल प्रयोग ने सभी के मनोबल को दोगुना कर दिया है। कुछ वक्त पहले सूबे के मुखिया ने एक कार्यक्रम के दौरान बस्तर कॉफी को लॉन्च किया था। ऐसे में लगातार कॉफी की खेती को मिल रही सफलताओं के बाद अब जिला प्रशासन और जिला पंचायत कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को कॉफी के लिए बाजार मिल सके उसकी भी तैयारी कर। हॉर्टिकल्चर कॉलेज ने भी अपना एक प्लांटेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, वो भी सफल अभी दिख रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी उसका लॉन्च जब पिछली बार उनका यहाँ पर प्रवास था तो उन्होंने किया था।
उसी को हम आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार उसमें हम अभी अगला जो हम ले रहे हैं वो ढिलमिली में एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जिसमें हम किसानों को भी उसको जोड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जिसका ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक POC बना के या एक मॉडल बनाना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि उससे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों को रोजगार उपलब्ध करा पाएँ। और बस्तर कॉफ़ी की जो हमारी अभी ब्रांडिंग है वो भी अच्छी भी दिख रही है, बहुत आकर्षक है, और उसके अभी से खरीदार हमारे पास आने शुरू हो गए। हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा किसानों को जोड़ने का जो अगला चरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल होगा। पहले तो इसकी जो पैकेजिंग है वो आपने पैकेजिंग देखी होगी, बहुत सुंदर पैकेजिंग में अभी इसको किया जा रहा है, और मार्केटिंग के लिए अभी हम अमेजॉन और अन्य कई कंपनियों से चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में सीधे प्लेटफॉर्म्स पे इनको हम लोग अवेलेबल कराएंगे, और साथ में हरियर बाजार है या फिर अन्य जो स्थानीय बाजार है वहाँ तक भी इनको लेके जाएंगे। पंचायत स्तर पर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कॉफी की सामूहिक खेती से जो भी आमदनी हो उसके हर हिस्से में उससे जुड़े किसानों का मेहनत के मुताबिक हक हो। तो उनके बाद उनकी संतुष्टि के आधार पर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इनको जब हम इनकी ज़मीन हम ले रहे हैं सहमति के आधार पर जो क्लस्टर बना रहे हैं, तो इसके दौरान इनको जो मनरेगा से प्रति पेड़ के रूप में जो आय होगी वो अदा की जाएगी। साथ ही इनका जो मजदूरी होगा वो मनरेगा से लिया जा रहा है, तो वो आय उनको जाएगी। इसके अतिरिक्त जब इसका प्रोसेसिंग किया जाएगा तो प्रोसेसिंग में इनको हिस्सेदारी दी जाएगी, और साथ ही साथ जो आपकी कॉफ़ी प्लांटेशन के साथ जो हम अतिरिक्त प्लांटेशन यहाँ पे लगाएंगे उससे जो आमदनी होगी उसकी हिस्सेदारी में इनके खाते में रहेगी। कॉफी की खेती बस्तर को एक नई पहचान तो देगी ही, किसानों को आमदनी का एक नया बाजार भी देगी, लेकिन साथ ही साथ कॉफी के खेतों की हरियाली पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाएगी, जो आने वाले वक्त में कार्बन ट्रेडिंग के रूप में काम आएगी। विदेशों में कार्बन ट्रेडिंग का काफी ज्यादा चलन है, उसके जरिए अच्छी खासी आमदनी होती है। हालांकि छत्तीसगढ़ को छोड़कर देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर कार्बन ट्रेडिंग के जरिए किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। तो तैयार हो जाइए मुनाफे के सौदे के लिए, बस्तर की कॉफी का स्वाद लेने के लिए। नक्सलवाद की दुनिया से अलग बस्तर को बहुत जल्द नई पहचान मिलने वाली है। दुनिया बस्तर कॉफी की दीवानी होने वाली है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर।